पुराने लाहौर के मसरूफ बाजार में एक ताजिर मोइज रहता था। उसकी दुकान में सबसे अमदा कपड़े और ज़ीवरात थे जो करीब व दूर से गाहकों को अपनी तरफ खींचते थे। लेकिन उसकी गर्म मुस्कुराहट और पुरतपाक अल्फाज के पीछे एक दिल था जो लालच से तारीक हो चुका था। जो कोई नहीं जानता था कि उसके बेईमान तरीकों के लिए सबसे बड़ा चीलेंग जल्द ही सबसे गैर मुतवक्का जरिए से आने वाला था। एक बच्चा जिसके पास जहानत और हिकमत के अलावा कुछ नहीं था। मोइज हमेशा से धोखेबाज नहीं था। एक वक्त में एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला मुश्किलात से गुजरता हुआ नौजवान, उसने अपने ईमानदार वालिद को देखा था जो थके हारे मेहनत करते थे लेकिन फिर भी गुर्बत में रहते थे। वो अक्सर खुद से बड़बड़ाता था। सालों के दौरान उसने धोखा दही का फन हासिल किया, तराजू का कम दिखाना, कपड़े को बड़ा दिखाने के लिए खींचना और कीमती पत्थरों को चालाकी से पालिश करना ताकि उनके ऐब छप जाएं। उसकी दौलत बढ़ती गई जैसे उसका ज़मीर सकड़ता गया। जो धोखा खाते हैं वो उसके मुस्तहक हैं, उसका ज़ाती जवाज बन गया। बाजार के करीब तंग गलियों में अहमद एक 12 साला लड़का रोशन बाखबर आंखों के साथ रहता था। एक इस्ताद का बेटा जो इंतकाल कर चुका था, अहमद पड़ोसियों के लिए काम करके अपनी माँ की मदद करता था। अगरचा माल व दौलत में गरीब, अहमद जहानत में अमीर था और उसे उसके वालिद ने ईमानदारी की कदर सिखाई थी। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, इसके वालिद ने अक्सर उसे बताया था। अहमद बाजार के ताजिरों को देखने, उनके तरीके सीखने और उनकी चालों को समझने में घंटों सिर्फ करता था। जबकि दूसरे बच्चे खेलते थे, अहमद मुशाहदा करता और याद रखता था। मोइज का सबसे चालाक धोखा उसके खास वजनों के सेट में था। गैर तरबियत याफ्ता आंख के लिए वो आम नजर आते थे, तानबे की डसक जिन पर उनकी सहीह पैमाइश का निशान लगा हुआ था। लेकिन मुल्क ने खफिया तौर पर भारी वजनों को खोखला कर दिया था और हल्के वजनों को सीसे से भर दिया था। सप्लायर्स से खरीदते वक्त वो वजन से ज़्यादा भारी वजन इस्तेमाल करता था ताकि ज़्यादा सामान हासिल कर सके। गाहकों को बेचते वक्त वो वजन से कम वजन इस्तेमाल करता था ताकि कम दे। 2 पैमाने दोहरा मुनाफी, वो इत्मीनान के साथ सोचता था। हुक्काम ने कई बार उसके वजनों का मायना किया था, लेकिन मुल्क चालाक था। उसने एक जायज़ सेट छिपा कर रखा था जिसे वो इंस्पेक्टर आने पर फौरन तब्दील कर लेता था। उसका हाथ का कमाल इतना तेज था कि किसी ने भी कभी इस तेज तबादले को पकड़ा नहीं था। एक गर्म दोपहर, अहमद की माँ ने उसे नई नमाज की चटाई के लिए कपड़ा खरीदने भेजा। एहतियात से गने हुए सिक्के हाथ में लिए अहमद मुल्क की दुकान पर पहुंचा। ताजिर ने उसे मुबालिगा आमेज मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहा। आवा नौजवान, आज आपको मेरी मुतवाज़र दुकान पर किया लाया है। नमाज की चटाई के लिए कपड़ा। जनाब, मेरी माँ को सब्ज सूती कपड़े का एक मुरब्बा गुज चाहिए। मुल्क की आंखें चमक उठीं जब उसने एक आसान हदफ को देखा। ज़रूर ज़रूर, मेरे पास बिल्कुल वही है जो आपको चाहिए। जैसे मोइज नापता और वज़न करता, अहमद की तेज़ नज़रों ने कुछ गैर मामूली चीज़ देखी। जब ताजिर ने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, उसके हाथ तराजू के करीब महारत के साथ हरकत कर रहे थे। अहमद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एहतियात से मुशाहदा किया। ये 15 रुपए होंगे, मोइज ने ऐलान किया, मुनसिफाना कीमत से तकरीबन दुगनी कीमत का जिक्र करते हुए। अहमद ने कपड़े को देखा, फिर तराजू को। जनाब, मुझे लगता है कि कोई गलती हुई है। मुल्क की मुस्कुराहट थोड़ी सख्त हो गई। कोई गलती नहीं बच्चे, ये अच्छा सूती कपड़ा है, हर पैसे के लायक। अहमद ने एहतराम से सिर हिलाया। मयार वाकई अच्छा है जनाब, लेकिन मुझे लगता है कि तराजू गलत पढ़ रहा है। क्या मैं एक सादा टीस्ट तजवीज़ कर सकता हूँ? ताजिर ने मुनकराना अंदाज में हंसा, लेकिन अब गाहक देख रहे थे। एक बच्चा क्या टीस्ट तजवीज़ कर सकता है? आइए उस कपड़े को आपके तराजू पर वज़न करें, वज़न नोट करें, फिर कपड़े को तराजू के दूसरी तरफ रखें और वज़नों को वज़न करें। अगर आपका तराजू ईमानदार है तो दोनों पैमाइशें मीच होनी चाहिए। मुल्क का चेहरा थोड़ा पहला पड़ गया। ये सादा चाल उसके जाली वज़नों को फौरी तौर पर बेनकाब कर देती। उसने जल्दी से हिकमत अमली बदली। कैसी बकवास, मेरे पास गाहक इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप मेरी ईमानदारी पर शक करते हैं तो अपना कारोबार कहीं और ले जाएं। अहमद ने पुरस्कून मुस्कुराहट दी। शायद हम बाजार के इंस्पेक्टर से तस्दीक कर सकते हैं। मैंने देखा कि वो आज सड़क के उस पार हैं। जमा हुए हुजूम में खामोशी छा गई। मोइज ने घबराहट के साथ मुतजस्सिस तमाशाइयों की तरफ देखा।
फिर बाजार के इंस्पेक्टर की तरफ जो वाकई हलचल की तरफ चलना शुरू हो गया था। ऐसे मामूली मामले में सरकारी अफसरान को शामिल करने की जरूरत नहीं है, मुल्क ने कहा। उसकी आवाज में जबरदस्ती की तहजीब के साथ तनाव था। अहमद ने ताजिर के वजनों में से एक उठाया। ये आधा पाउंड के तौर पर निशान ज़दा है, फिर भी ये इतना हल्का महसूस होता है जितना होना चाहिए। इसने उसे दूसरों को देखने के लिए उठाया। क्या मैं आपका पानी का कटोरा इधर ले सकता हूँ जनाब? मोइज ने बेदिल्ली से एक छोटा सा पीतल का कटोरा आगे बढ़ाया। अहमद ने एहतियात से वजन को पानी में रखा और हर एक की हैरत में ये थोड़ा सा तेरा फिर डूब गया। एक ठूस तांबे का वजन फौरन डूब जाता। अहमद ने जमा हुई भीड़ को समझाया, ये तीरता है क्योंकि उसे खोखला कर दिया गया है। बाजार का इंस्पेक्टर भीड़ के दरमियान से पहुंचा। यहाँ क्या हो रहा है? इससे पहले कि मुल्क बोल सके, अहमद ने एक और वजन के साथ अपना टीस्ट दोबारा दिखाया। इस बार एक ऐसा वजन जो बेचने वाले सामान को नापने के लिए था। ये पत्थर की तरह डूब गया। ये इतना भारी है जितना होना चाहिए, अहमद ने कहा। सप्लायर्स से सामान खरीदने के लिए बिल्कुल मुनासिब। इंस्पेक्टर का चेहरा समझकर सख्त हो गया। 2 सीट वजन, एक संगीन जुर्म। मोइज का एतमाद का लबादा टूट गया। मैं कोई गलती होनी चाहिए, इन वजनों से छीड़ छाड़ की गई होगी। किसके जरिए? इंस्पेक्टर ने चीलिंग किया। आप अपने तराजू की बाज की तरह हिफाजत करते हैं। खबर बाजार में आग की तरह फैल गई। मोइज ताजिर, एक बच्चे के जरिए बेनकाब। इंस्पेक्टर ने मजीद जांच के लिए उसके तमाम वजन और तराजू जब्त कर लिए, जबकि दूसरे ग्राहकों ने अपनी पिछली खरीदारी की तस्दीक करने का मुतालबा शुरू कर दिया। मोइज को भारी जुर्माने अदा करने और जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उनको मुआवजा देने का हुक्म दिया गया। उसकी साख, जो कभी सुनहरी थी, बावजूद उसकी छपी हुई बेईमानी के तबाह हो गई थी। कुछ गाहकों ने मुतालबा किया कि उसे बाजार से मुकम्मल तौर पर ममनुआ कर दिया जाए। अहमद को हर किसी ने दाद दी। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया कि बेईमानी इन लोगों के लिए निशानात छोड़ती है जो देखना जानते हैं, अहमद ने सादगी से जवाब दिया। लड़का सही पीमाइश किए गए कपड़े के साथ घर लौटा, जो करीब के एक ईमानदार ताजिर से मुनसफाना कीमत पर खरीदा गया था, और अपने शहरी फर्ज के लिए इंस्पेक्टर की तरफ से एक छोटा सा इनाम भी। जैसे अहमद घर की तरफ चल रहा था, एक बूढ़े मसाले के ताजिर ने उसे रोका। आज तुमने हम सबको कुछ सिखाया है बच्चे। वो क्या है जनाब? अहमद ने पूछा। कि हकीकी दौलत उससे है नहीं आती जो हम धोखे से हासिल करते हैं, बल्कि इससे आती है जो हम ईमानदारी से कमाते हैं। मोइज की दौलत उसे खौफ और शर्म लाई, जबकि तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें इज्जत दी है। अहमद ने सोचकर सर हिलाया। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि जो हम बेईमानी से हासिल करते हैं वो हमें इससे ज्यादा कीमत पड़ता है जो हम मेहनत से कमाते हैं। बूढ़े ताजिर ने मुस्कुराया। तुम्हारे वालिद वाकई हकीम थे। याद रखो नौजवान अहमद, एक होशियार दिमाग एक तोहफा है, लेकिन एक ईमानदार दिल इस तोहफे को मानीदार बनाता है। आने वाले दिनों में कई ताजिरों ने अहमद को अपने वजन और पैमाने का मुआयना करने की दावत दी, अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए परजोश। बाजार ज्यादा मुनसफाना हो गया और गाहक ताज़ा एतमाद के साथ वापस आए। जहाँ तक मोइज की बात है, उसने आखिरकार अपनी दुकान दोबारा खोली, इस बार शफाफ तरीके और मुनसफाना कीमतों के साथ। कभी कभी सबसे ताकतवर सबक हमारी सबसे बड़ी ज़िल्तों से आते हैं। अहमद और मोइज की कहानी लाहौर से बाहर पहुंची। इसको सुनने वाले सबको याद दिलाती है कि हिकमत किसी उम्र को नहीं पहचानती, और एक ईमानदार दिल की होशियारी हमेशा लालच की चालाकी पर गालिब आएगी।